तो नई गाइडलाइंस जारी की गई है क्योंकि लगातार पंजाब में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 157 मरीजों की यहां पर मौत हो गई है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 7,327 नए केस दर्ज किए गए हैं। भटिंडा की अगर बात करें तो 582 नए केस यहां से सामने आए हैं। 18 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 1,404 नए केस सामने आए हैं। 17 मरीजों की मौत हो गई है। अमृतसर में 344 नए केस सामने आए हैं। 15 की मौत हो गई है। मोहाली में 1045 नए केस दर्ज किए गए हैं। 7 की मौत हुई है। संगरूर में 209 नए केस सामने आए हैं। 12 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। पटियाला में 602 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। जालंधर में 725 केस सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हो गई है। तो पंजाब में भी तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है कि सावधानी बरतें और अपने घरों में रहें। तो हरियाणा और पंजाब का हाल हमने आपको बताया। बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से अभी तक 2,453 नए केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 44 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना के से 1,610 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक अच्छी बात हिमाचल से सामने आए हैं। एक्टिव केसों की अगर बात करें तो 20,727 यहां पर एक्टिव केस है। प्रदेश में अब तक 1,556 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नए केस का आंकड़ा हो। 2,453 नए केस यहां से भी सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 44 मरीजों ने कोरोना की वजह से प्रदेश में दम तोड़ दिया है। रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। रणवीर, लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, क्या लगता है अब क्या नई सख्ती बढ़ती जा सकती है हिमाचल में? जी हाँ, देखिए कुसुम, इसकी संभावनाएं जो है और बढ़ गई है क्योंकि लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक छोटे से प्रदेश में एक दिन में 44 लोगों की मौत होना अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है और इसलिए आज ये जानकारी मिलकर आई है। कोविड की समीक्षा हर रोज राज्य सरकार कर रही है, तो आज ये जानकारी मिली है कि सभी जिलों के डीसी के साथ जो है मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। फैसला इस तरह का लिया जा सकता है। लॉकडाउन की बात तो राज्य सरकार पहले मना कर चुकी है, लेकिन आज स्थिति का जायजा लेंगे। उसके बाद क्या इस तरह का फैसला लिया जाएगा कि सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस पर जो है राज्य सरकार फैसला ले सकती है। दोपहर तक इसमें जो है तस्वीर आज साफ हो जाएगी। लेकिन जहां तक कोरोना के लगातार बढ़ते मामले हैं वो परेशान करने वाले हैं क्योंकि हर रोज अब जो है 2000 से ज्यादा मामले लगभग पिछले 4-5 दिनों से देखने को मिल रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें कुछ वो भी जो है सरकार कह तो रही है कि सारी चीजों की सुविधाएं हैं, लेकिन हालत किस तरह की है वो सरकार को पता है। अस्पताल में डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन है वो। अगर वेंटिलेटर्स की बात करें, ये खबर निकल कर आई है कि हमीरपुर में वेंटिलेटर ना होने की वजह से एक भाजपा नेता की ही मौत हो गई है। ऐसी जो है खबर निकल कर आई है। राजधानी शिमला की बात करें, हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है IGMC और करीब 150 से ज्यादा मरीज जो है वहां पर भर्ती है। वेंटिलेटर की अगर बात करें, आपको हैरानी होगी जानकर कि मात्र 24 जो है वेंटिलेटर IGMC में है। तो ये सरकार की तैयारी को दिखाता है। ऑक्सीजन की बात सरकार कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बहुत मरीजों से हमें भी फोन आए हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, प्रेशर जो है वहां पर कम होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर पूरी तरह से आपने जो है इंतजाम नहीं किए कि वो लेवल कब कम होगा, ज्यादा होगा, आप किस तरह से एहतियात बरतनी होगी। अब जिस तरह से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बंदिशें भले ही सरकार जो है लगा ले और आगे लॉकडाउन की जैसी स्थिति सरकार शायद ऐसा नजर आ रहा है कि लॉकडाउन की जैसी स्थिति हिमाचल में हो सकती है क्योंकि बंदिशें इतनी कड़ी की जाएगी। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, डॉक्टरों की कमी का मसला है, उसको लेकर अभी भी सरकार जो है माथापच्ची कर रही है कि किस तरह से जो है वो सेवाएं जो है सुचारू करनी है, उन कमियों को जो है किस तरह से पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर परेशानी उन मरीजों को सबसे ज्यादा। बाकी में हैरान करने वाली बात है कि जब
हालात इस कदर बेकाबू हो जाते हैं तब सरकार माथापच्ची करती है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या कोई भी व्यवस्था हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देखिए, हालात जब बेकाबू हो गए तब माथापच्ची की जा रही है। आज एक अहम बैठक सरकार की तरफ से की जानी है, जिसमें अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि सख्ती हिमाचल में और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आपके सामने है। ऐसे में लगातार हमारी भी आपसे ये अपील है कि अपने घरों में रहे, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि आप खुद सावधानी बरतें, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल आपके सामने है। बात सियासत की करते हैं। कुमारी सैलजा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री बिना देरी किए इस वक्त बैठक बुलाए। कुमारी सैलजा की तरफ से यह बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता है, लोगों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी की जा रही है। सभी हालात पर विपक्षी नेताओं की भी नजर है और विपक्षी नेताओं के साथ सरकार की तरफ से यह चर्चा भी की जानी चाहिए, ये जवाबदेही होनी चाहिए, ये है कुमारी सैलजा का। कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस की नेता है, प्रेसिडेंट है यहाँ पर, और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। सरकार पर यह आरोप लगाया है कि लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही जवाबदेही तय करने की बात भी कही है, चर्चाओं की बात कही है। तो इसके साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री बिना देरी के सर्वदलीय बैठक बुलाए, कोरोना के मसले पर चर्चा हो, क्या कुछ तैयारी सरकार की है, क्या कुछ और तैयारी आगे होगी और क्या कुछ सख्ती और की जा सकती है। तो आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन है, लेकिन इस बीच कुमारी सैलजा की तरफ से यह कहा गया है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और कोरोना को लेकर जो हालात है और तैयारियां, उन पर चर्चा बेहद जरूरी तौर पर की जानी चाहिए। जवाबदेही जरूरत है इस वक्त कोरोना को लेकर। यही वजह है कि कुमारी सैलजा जो विपक्ष की नेता है, उन्होंने ये कहा है कि सरकार की तरफ से एक बैठक बेहद जरूरी इस वक्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वो बिना विलंब के सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं से बातचीत करें, उनसे सहयोग लें और जो हरियाणा में स्थिति है, ज़मीन पर है, जिस तरह की खामियां हैं, जो लोगों को जिनका सामना करना पड़ रहा है, चाहे काला बाजारी है, चाहे बेड्स उपलब्ध ना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हर तरह की समस्याओं को डिस्कस करें ताकि एक समाधान निकल सके और सभी लोग इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में पूरा मिलकर कार्य करें।